अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आज हम ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में बात करेंगे। ऑगस्ट कॉम्टे कौन था, ऑगस्ट कॉम्टे का सोशियोलॉजी में क्या रोल है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑगस्ट कॉम्टे का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर हम इसके लाइफ स्केच की बात करें तो बेसिकली ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट, ही वाज आल्सो अ फ्रेंच फिलोसोफर। कॉम्टे को सोशियोलॉजी का फादर माना जाता है। सोशियोलॉजी में कॉम्टे ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ही वॉज फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर हम इसके ड्यूरेशन की तरफ जाएं तो ऑगस्ट कॉम्टे 1798 में पैदा हुआ और 1857 में इसकी डेथ हो गई। फैमिली बैकग्राउंड में अगर हम आएँ तो ऑगस्ट कॉम्टे का फादर एक टैक्स ऑफिसर था। इसका ताल्लुक किसी गरीब घराने से नहीं बल्कि एक बहुत ही अमीर घराने से था, ख़ानदान से भी था। वो एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुआ। ही वाज एन एथिक्स। उनका खुदा पर कोई यकीन नहीं था। उनके नज़दीक खुदा इस दुनिया में है भी नहीं। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरीज है सोशल स्टैटिक्स और सेकंड है सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स को देखते हैं। सोशल स्टैटिक्स वो ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को एक सर्कल में बाउंड रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन, फैमिली, लोकल लैंग्वेज, ये सब चीज़ें सोशल स्टैटिक्स में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है, उसके 6-7 मेंबर हैं, तो 6-7 मेंबर बाउंड होंगे इन अ सर्कल और टुगेदर होंगे। अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोकल लैंग्वेज, जैसे हम पंजाबी हैं, मैं कह लेता हूँ मैं पंजाबी हूँ, और तो जितने भी पंजाबी होंगे ये सब की एक सोसाइटी टुगेदर होगी, ये सब एक बाउंड होंगे इन अ सर्कल। अगर मैं सराइकी हूँ तो हम जितने भी सराइकी होंगे वो सब बाउंड होंगे इन अ सर्कल। तो ये चीज़ें हैं जो सोशल स्टैटिक्स में आती हैं। मज़हब की बात भी की गई है। मज़हब, अगर हम मुस्लिम हैं तो जितने भी मुस्लिम होंगे हमारे मुल्क में तो सब क्या होंगे, बाउंड इन अ सर्कल, एक सोसाइटी टुगेदर होगी इसमें। सेकंड वो है सोशल डायनामिक्स। सोशल डायनामिक्स में वो कहता है कि सोसाइटी में चेंजेस क्यों आती हैं, उसकी रीज़न क्या है और कब आती हैं। इस बारे में वो बयान करते हैं कि जब सोसाइटी में एक कन्फ्लिक्ट या तजाद पैदा हो जाता है तो उस वक्त सोसाइटी में चेंजेस आती हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि व्हेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी देन चेंजेस अकर इन सोसाइटी। सो इसी तरह कॉम्टे भी यही कहता है कि जब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो इट काजेज सोशल डायनामिक्स और सोसाइटी चेंजेस अकर। स्टेजेस 1822 में कॉम्टे ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया जिसने ह्यूमन माइंड को टोटली चेंज कर दिया। He described human mind in 3 stages which become law of 3 stages. पहला स्टेज कौन सा है, रिलीजियस फिक्शन। दूसरा मेटाफिजिक्स या एब्स्ट्रैक्ट। थर्ड पॉजिटिविज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिलीजियस फिक्शन। रिलीजियस फिक्शन क्या है, इसमें वो कहता है कि हर इंसान का अपना खुदा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा खुदा अल्लाह है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम हिंदुओं की बात कर लें वो बुतों को अपना खुदा मानती हैं, कुछ लोग सितारों की पूजा करते हैं, कुछ लोग चांद की पूजा करते हैं, कुछ लोग पहाड़ों को अपना खुदा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि हर इंसान का डिफरेंट गॉड है, हर किसी का अपना मज़हब है, किसी का कोई खुदा है, किसी का कोई है, तो सबका डिफरेंट खुदा है। विलियम पाले ने
अगस्त के कंसेप्ट ऑफ गॉड को बहुत क्रिटिसाइज किया। रिलीजियस फिक्शन में दो चीज़ें आती हैं, टू क्लासेस, एक है पॉलीथिज्म, एक है मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म, पॉली मीन कई, यू हैव मल्टीपल गॉड। कुछ कहते हैं कि हमारा खुदा डोमिनेंट है, हमारा खुदा आपके खुदा से अच्छा है, तो ये सब चीज़ें आती हैं पॉलीथिज्म। और मोनोथिज्म क्या है? मोनोथिज्म में है कि हमारा एक खुदा होता है, एक की पूजा करते हैं, तो वो क्या था? मोनोथिज्म। तो जो कॉम्टे था उसका ये कंसेप्ट था कि मोनोथिज्म इज बेटर देन पॉलीथिज्म। आगे मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। इसमें गॉड का कंसेप्ट नहीं पाया जाता, बट वो कहते हैं कि ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स है जो कि हम फील कर सकते हैं। इन दिस स्टेज यू टॉक्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्स, मज़ार आप देख लें, वहाँ डायरेक्टली आप खुदा से बात नहीं करते, बट इनडायरेक्टली आप एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। फॉर जैसे हम मज़ारों पर जाते हैं तो हम देखते हैं, तो इनडायरेक्टली हम वहाँ जाते हैं, तो उसका इसको वो किस में ले आता है? मेटाफिजिक्स में या एब्स्ट्रैक्ट में। अगस्त कॉम्टे का एक मशहूर वर्ड्स है, वी हैव टू डन विच नेचर वांट्स, कि हमें वो करना चाहिए जो नेचर चाहती है। वी कांट गो अगेंस्ट नेचुरल लॉ, हम नेचुरल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते कभी भी। उसका ये कॉन्सेप्ट था। थर्ड स्टेज है पॉजिटिविज्म। वो कहता है कि हमें साइंस को फॉलो करना चाहिए। दूसरा है वो ये कहता है कि अगर कोई वाक़या या कोई काम होता है तो उसके पीछे डिफरेंट रीजंस होती हैं, हमें उन रीज़न को फाइंड करना चाहिए, ना कि उसको किस्मत मान के एक साइड पे हो जाए। नहीं, वो कहता है फॉर एग्जांपल एक इंसान की डेथ होती है तो उसके पीछे रीज़न होगी, उसने ओवर डाइट की होगी, उसको हार्ट अटैक आया होगा, तो किसी न किसी वजह से वो उसकी मौत वाक़ई हुई, तो हमें वो रीज़न्स फाइंड करनी चाहिए। वो कहता है अगर उन रीज़न को हम फाइंड कर लें तो हो सकता है ऐसा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोविड-19 की एग्ज़ाम्पल ले लें। कोविड-19 में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू कॉम्टे कंसेप्ट कि उसने SOPs को फॉलो नहीं किया, उसने एहतियात नहीं की, तो उसी वजह से कोविड हो गया। अगर वो एहतियात करता तो उसको कोविड ना हो तो उसकी डेथ ना होती। तो उसका ये कंसेप्ट था पॉजिटिविज्म का। कॉम्टे का साइंस पर बहुत बिलीव था। He was called the man of science. He said everything have reason. He said a man will have positive scientific thinking, then he will successful. अगर वो कहते हैं कि इंसान के पास पॉजिटिव और साइंटिफिक थिंकिंग है तो वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो अनसक्सेसफुल होगा। ही सेड कि अगर ये दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, इसके पीछे खुदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक रीज़न है कि वो अर्थ रोटेट होता है, अर्थ रोटेशन होती है, तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। उसमें ये नहीं कहता कि दिन रात खुदा करता है, नहीं, वो गॉड के कंसेप्ट को नहीं ले आता इसमें। अदर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, वो कहता है कि जल्जला आता है तो क्यों आता है, उसके पीछे बहुत सी रीजंस होती हैं, उसकी वजह से जल्जला आता है। ये नहीं कह सकते कि ये खुदा की तरफ से आया है या नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत सी रीज़न होगी। इसके अलावा वो कहते हैं फ्लड की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड आता है, क्यों आता है? जब पानी के उतार चढ़ाव में डिस्टॉर्शन होगी तभी फ्लड है। वो कहते हैं हर चीज़ के पीछे रीज़न है। अगर वो कहते हैं मैरिज, एक इंसान मैरिज क्यों करता है, इसके पीछे रीज़न है कि वो फैमिली सेटलमेंट चाहता है, वो ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर चाहता है, तो उसकी वजह से वो मैरिज करेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैरिज के पीछे एक रीज़न है। वो उस रीज़न को फाइंड करने के लिए अगर हम करता है उस रीज़न को फाइंड। ही सेड एवरीथिंग हैपेंड ड्यू टू सम रीज़न, नॉट ड्यू टू किस्मत। वो उसका किस्मत पर बिल्कुल बिलीव नहीं। वो कहता है कि किस्मत पे बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई काम अगर होता है तो उसके पीछे रीजंस होती हैं और हमें उसको किस्मत पे नहीं छोड़ना चाहिए।
दोस्तों, आज मैंने आपको आगस्ट कॉम्टे के बारे में बताया। आगस्ट कॉम्टे कौन था, उसका फैमिली बैकग्राउंड, सब मैंने अगस्त कॉम्टे का आपको बता दिया। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सब्सक्राइब माय चैनल फ्लैशिंग आइडियाज़। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।